नमस्ते। आपका स्वागत है संस्कृत की इस कक्षा में और मेरा नाम है देव शर्मा। आज हम पढ़ने वाले हैं संस्कृत की 10वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक शेमुषी का दूसरा पाठ बुद्धिर बलवती सदा। शेमुषी में ये पाठ शुक सप्तति नामक ग्रंथ से उद्धृत किया गया है। शुक सप्तति एक कथा ग्रंथ है जिसकी रचना 11वीं या 12वीं शताब्दी में की गई मानी गई है। इस ग्रंथ में कथाओं का संग्रह है और इसकी पृष्ठभूमि कुछ इस प्रकार है कि हरिदत्त नाम के एक सेठ जी थे और उनका एक आलसी पुत्र था मदन विनोद। अब जो मदन विनोद था वो बड़ा ही आलसी और विषयासक्त पुत्र था और जैसे हर एक पिता की ये चिंता होती है कि यदि उसका पुत्र इस प्रकार का हो जाए तो पिता बड़ा चिंतित रहता है। तो इसी प्रकार की चिंता से ग्रस्त इनके पिता थे हरिदत्त सेठ जी। तो ऐसी ही मानसिक अवस्था में वे अपने एक मित्र से मिले और उनके सामने अपनी चिंता व्यक्त की। उनके मित्र थे त्रिविक्रम नामक एक ब्राह्मण। उन्होंने क्या किया कि अपने घर से एक तोता और एक मैना, शुक और सारिका का जोड़ा उन्हें दिया और कहा कि ये जो पक्षी हैं ये अपने पुत्र को दे देना। सेठ जी वे पक्षी ले आए और वो लाकर अपने पुत्र को दे दिया। और जो शुक और सारिका थे वे आपस में कथाएं सुनाते थे। वे कथा सुनाया करते थे और कथा भी कैसी नीति से भरी हुई, जिनसे कुछ सीख मिलती हो, जिनसे कुछ शिक्षा मिलती हो, ऐसी कथाएं। और उन कथाओं को सुनकर उनका जो आलसी पुत्र था, जो निकम्मा पुत्र था, वो उसकी बुद्धि परिवर्तित हुई और वो बुद्धिमान बन गया और वो अपने व्यापार में लग गया। तो उन्हीं कथाओं में से कथा है बुद्धिर बलवती सदा, जो हमें शेमुषी 10वीं की पाठ्य पुस्तक में पढ़नी है। और चलिए शुरू करते हैं हम अपना पाठ बुद्धिर बलवती सदा। अस्ति देवलाख्यो ग्रामः। देउल नाम का एक गांव था। तत्र राजसिंह नाम राजपुत्र वसति स्म। वहां राजसिंह नाम राजपुत्र वसति स्म नाम का राजा का बेटा रहता था। वहां राजसिंह नामक राजा का बेटा रहता था। एकदा केनापि आवश्यक कार्येण, एकदा केनापि आवश्यक कार्येण, एक बार किसी आवश्यक काम से, जरूरी काम से, तस्य भार्या उसकी पत्नी, भार्या अर्थात पत्नी, बुद्धिमती पुत्रद्वयोपेता पितुर्गृहं प्रतिचलिता, दो बेटों को साथ लेकर पिता के घर की ओर चल दी। पत्नी का नाम है बुद्धिमती। जो राजा का बेटा था राज सिंह, इसकी पत्नी का नाम था बुद्धिमती और वो एक किसी जरूरी काम से, आवश्यक कार्य से अपने दो बेटों को साथ लेकर पिता के घर की ओर चल दी। मार्गे गहन कानने, मार्गे रास्ते में, गहन कानने घने जंगल में, गहरे जंगल में, सा एकम व्याघ्रम ददर्श, उसने एक बाघ को देखा। सा व्याघ्रम आगच्छन्तम दृष्ट्वा, उसने बाघ को आते हुए देखकर धार्ष्ट्र्यात्, धृष्टता से, डिठाई से,
पुत्रौ चपेटया प्रहृत्य जगाद, पुत्रों को चपेटया थप्पड़ से प्रहृत्य मारकर जगाद कहा। कथम एकैकशो व्याघ्र भक्षणाय कलहम कुरुतः, कथम एकैकशो क्यों अकेले अकेले व्याघ्र भक्षणाय कलहम कुरुतः, बाघ को खाने के लिए झगड़ा करते हो। अयम एक है, बाघ की तरफ दिखाते हुए कहा कि अयम एक है, यह तो अकेला ही है। तावद विभज्य भुज्यताम, इसीलिए विभज्य बांटकर भुज्यताम खा लो। क्या कहा कि ये तो अकेला ही है तो इसे बांटकर खा लो। पश्चात अन्यो द्वितीय कश्चित लक्ष्यते, इसके बाद जब तुम खा लोगे तो इसके बाद पश्चात अन्यो द्वितीय कश्चित लक्ष्यते, कोई दूसरा अन्य देखा जाएगा, अर्थात किसी दूसरे को ढूंढेंगे। इति श्रुत्वा, ऐसा सुनकर, ये सुनकर, व्याघ्र मारी काचिदयमिति मत्वा, यह कोई काचिद अयम इति, यह कोई काचिद अयम इति, यह कोई व्याघ्र मारी, बाघ को मारने वाली है, ऐसा मत्वा मानकर व्याघ्रो भयाकुल चित्तो नष्ट है, बाघ भय से व्याकुल चित्त वाला होकर वहां से भाग गया, नष्ट हो गया। व्याघ्रो भयाकुल चित्तो नष्ट है, बाघ भयभीत मन वाला होकर, अर्थात भय से भरे हुए मन वाला होकर वहां से भाग गया, वो भयभीत हो गया। निज बुद्ध्या विमुक्ता सा भयात व्याघ्रस्य भामिनी, निज बुद्ध्या, अपनी बुद्धि से, सा भामिनी, वह बुद्धिमान स्त्री, व्याघ्रस्य भयात विमुक्ता, बाघ के, व्याघ्रस्य भयात, बाघ के भय से, विमुक्ता, मुक्त हो गई। वह सुंदर स्त्री अपनी बुद्धि के द्वारा, अपनी बुद्धि का प्रयोग करके बाघ के भय से भी मुक्त हो गई। अन्योपि बुद्धिमान लोके, अन्य कोई भी इस संसार में, अन्य कोई बुद्धिमान व्यक्ति भी मुच्यते महतो भयात, कि महान भय से भी मुक्त हो सकता है, अर्थात अपनी बुद्धि का प्रयोग करके जिस प्रकार से वह बुद्धिमती बाघ के भय से भी मुक्त हो गई, बाघ के भय से स्वयं को छुड़ा लिया, उसी प्रकार से अन्य कोई बुद्धिमान व्यक्ति भी संसार में महान से महान, बड़े से बड़े भय से भी मुक्त हो सकता है। भयाकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा, अब जो बाघ है वो भागा जा रहा था, तो क्या हुआ कि भयाकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा, भयभीत, भयाकुलम, भय से व्याकुल, अर्थात भयभीत, व्याघ्रम दृष्ट्वा, बाघ को देखकर, कश्चित धूर्तः शृगालः हसन्नाह, कोई धूर्त शृगालः सियार, हसन्नाह, हंसते हुए बोला। किसी सियार ने देखा कि भाई बाघ भागा जा रहा है और बड़ा भयभीत है, तो वो उसने हंसते हुए कहा, क्योंकि बाघ किसी से डर रहा है तो बड़ा हंसी की बात है उसके लिए, तो हंसते हुए बोला कि भाई भवान कुतः भयात पलायितः, भवान आप कुतः भयात पलायितः, भय से कहाँ भागे जा रहे हैं, कहाँ भाग रहे हैं। व्याघ्र, बाघ बोला, गच्छ गच्छ जम्बूक, अरे सियार भाग जाओ भाग जाओ। त्वमपि किंचित गूढ़ प्रदेशम, त्वम अपि, तुम भी, किंचित गूढ़ प्रदेशम, किसी छुपे हुए स्थान पर भाग जाओ। यतो व्याघ्र मारीति या शास्त्रे श्रूयते, जो
व्याघ्र मारी इति, बाघ को मारने वाली, या शास्त्रे श्रूयते, क्योंकि यतो जो क्योंकि बाघ को मारने वाली जो शास्त्रे श्रूयते, शास्त्रों में सुनी जाती है, शास्त्र में सुनी जाती है, तया अहम हंतुम आरब्ध है, वह उसके द्वारा मैं मारा जाने वाला था, वो अर्थात वो मुझे मारने ही वाली थी। परम गृहीत कर जीवितो, गृहीत कर जीवितो की परम परंतु गृहीत कर जीवितो की अपनी जान हथेली पर लेकर, गृहीत कर जीवितो गृहीत लेकर, कर जीवितो अपनी जान को कर हथेली पर लेकर, नष्ट है शीघ्रम तदग्रत है, उसके सामने से जल्दी ही भाग आया। श्रृगालः सियार। अब ये क्या कहता है कि व्याघ्र, अरे बाघ, त्वया महत कौतुकम आवेदितम, तुमने तो बड़ी हैरानी की बात बताई कि यन मानुषादपि बिभेषी, कि मनुष्यों से भी डरते हो। व्याघ्र, बाघ बोला कि प्रत्यक्षमेव मया सात्म पुत्रावे कैकशो मामत्तुम कलहाय मानव चपेटया प्रहरन्ति दृष्टा। प्रत्यक्षमेव, आंखों के सामने ही, मया, मेरे द्वारा, सा आत्मपुत्रावे कैकशो, आत्मपुत्रौ एकैकशो, अपने पुत्रों को अकेले अकेले, माम अत्तुम, मुझे खाने के लिए, कि अकेले अकेले ही मुझे खाने के लिए, कलहाय मानव, झगड़ते हुए अपने पुत्रों को, चपेटया प्रहरंती, उसे थप्पड़ से मारते हुए मैंने देखा है। प्रहरंती दृष्टा, मारते हुए दृष्टा, मैंने देखा है। जम्बू कह, सियार बोला, स्वामिन, हे स्वामी, यत्रास्ते सा धूर्ता तत्र गम्यताम, जहां पर वह धूर्त चालाक स्त्री है वहां चलते हैं। व्याघ्र, अरे बाघ, तव पुनः तत्र गतस्य सा सम्मुखम अपक्षीयते, यदि तुम्हारे वहां दोबारा जाने पर, पुनः तत्र गतस्य, तव पुनः तत्र गतस्य, कि देखिए कि स्वामिन, जम्बूक कहता है कि स्वामिन, हे स्वामी, यत्रास्ते सा धूर्ता तत्र गम्यताम, कि जहां पर वह धूर्त स्त्री है, यत्र आस्ते, जहां पर वह, यत्र अस्ते, जहां पर वह, सा धूर्ता, वहां वह धूर्त स्त्री, तत्र गम्यताम, वहां पर चलिए, वहां पर चलना चाहिए। व्याघ्र, हे बाघ, तब पुनः तत्र गतस्य, कि तुम्हारे वहां पुनः जाने पर, सा सम्मुखम अक्षीयते, यदि वह दोबारा तुम्हें देखती है, सामने आकर देखती है, यदि, तर्हि त्वया अहम हंतव्य इति, तो तुम्हारे द्वारा मैं मारे जाने योग्य हूं, अर्थात तुम मुझे मार देना। व्याघ्र, बाघ बोला, श्रृगाल, अरे सियार, यदि त्वं माम मुक्त्वा यासी, यदि तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे, तदा वेलापि अवेला स्यात्, वेला अर्थात शर्त, कि जो ये शर्त थी ये बेकार हो जाएगी। वेला अपि अवेला स्यात्, ये तो शर्त ही नहीं रहेगी। कि भाई, जो जम्बूक ने एक शर्त रखी ना कि भाई, कि स्वामी, जहां पर वो स्त्री है वहां चलते हैं, और यदि अब भी तुम्हारे वहां दोबारा जाने पर वो तुम्हारे सामने आकर तुम्हें देखती है, तो बेशक मुझे खा जाना, मुझे मार देना। कि भाई, हम जाएंगे तो आदमी तो है, बाघ को देखकर डर जाएगी, भाग जाएगी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, और शर्त लगाता हूं, चलते हैं वहां पर, अगर फिर भी ऐसा हो जाए तो तुम मुझे बेशक खा जाना। तो ये जो सियार ने जो शर्त रखी थी, इस शर्त पर बाघ ने कहा कि श्रृगाल, अरे सियार,
यदि त्वं मां मुक्त्वा यासि, यदि तुम मुझे छोड़कर, यदि त्वं मां मुक्त्वा यासि, यदि तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे, तदा वेला अपि अवेला स्यात्, तो ये जो शर्त है वो, यह शर्त बेकार हो जाएगी, ये शर्त तो रहेगी नहीं। जम्बू का सियार बोला, यदि एवं, यदि ऐसा है, तर्हि तो माम निज गले बद्ध्वा चल सत्वरम, तो जल्दी ही मुझे अपने गले से बांधकर, गले में बांधकर चलो, कि भाई एक रस्सी मेरे गले में बांध लो और एक अपने गले में बांध लो। कि यदि एवं, यदि ऐसा है, जम्बू कहता है यदि एवं, यदि ऐसा है, तर्हि तो माम निज गले बद्ध्वा, मुझे अपने गले में बांधकर चल सत्वरम, जल्दी ही चलो, स व्याघ्र तथा कृत्वा काननम ययौ, वह बाघ ऐसा ही करके जंगल में गया। श्रृगालेन सहितम पुनरायान्तम, पुनः आते हुए, व्याघ्रम दूरात दृष्ट्वा, बाघ को दूरात दृष्ट्वा, दूर से ही देखकर, बुद्धिमती चिंतितवती, बुद्धिमती चिंतितवती, जम्बू की बाघ को दूर से ही आते हुए देखकर बुद्धिमती चिंतितवती सोचने लगी कि जम्बू की कृतोत्साहत, की सियार के द्वारा उत्साहित किए गए, कृत उत्साहात, उत्साहित किए गए, व्याघ्रात कथम मुच्यताम, बाघ से कैसे बचा जाए, परम प्रत्युत्पन्न मति सा, परंतु प्रत्युत्पन्न मति सा, की तीव्र बुद्धि वाली उसने, जम्बूकम आक्षिपन त्यंगुल्या, की जम्बू को, सियार को आक्षेप, आरोप लगाते हुए, अंगुल्या तर्जयंती, की अंगुली से धमकाते हुए उवाच कहा, रे धूर्त, अरे धूर्त, त्वया दत्तम मह्यम व्याघ्रत्रयम पुरा, कि तुमने मुझे पहले 3 बाघ देने का विश्वास दिया था, विश्वास, ऐसा विश्वास दिलाकर, अद्य एकमानीय कथम यासी, कि आज एक ही लाकर, कथम यासी, कैसे चले जा रहे हो, वदधुना, अभी बताओ। इत्युक्त्वा, ऐसा कहकर, धाविता तूर्णम व्याघ्र मारी भयंकरा, वह भयंकर बाघ को मारने वाली तेजी से ऐसा कहकर दौड़ी, और व्याघ्रोपि सहसा नष्ट है गलबद्ध श्रृगाल कह, और बाघ भी सहसा नष्ट, जल्दी ही गलबद्ध श्रृगाल कह, गले में बंधा हुआ वह बाघ भी जल्दी ही वहां से सहसा नष्ट है, जल्दी ही गायब हो गया, जल्दी ही भाग गया। कि भाई इत्युक्त्वा, ऐसा कहकर, धाविता तूर्णम व्याघ्र मारी भयंकरा, वह बाघ को मारने वाली, भयंकर बाघ को मारने वाली तेजी से दौड़ी, और व्याघ्रोपि सहसा नष्ट है, गलबद्ध श्रृगाल कह, कि गले में बंधे हुए सियार वाला वह बाघ भी उस सियार के साथ ही सहसा नष्ट है, जल्दी ही वहां से भाग गया, गायब हो गया। एवं प्रकारेण बुद्धिमती व्याघ्र जात भयात पुनरपि मुक्ता भवत, इस प्रकार से बुद्धिमती व्याघ्र जात भयात पुनरपि मुक्ता भवत, बाघ से उत्पन्न हुए भय से दोबारा भी मुक्त हो गई, पुनः भी मुक्त हो गई। अतएव उच्यते, इसीलिए कहा जाता है कि बुद्धिर बलवती तन्वी सर्वकार्येषु सर्वदा, कि बलवान, हे कोमल स्त्री, हे कोमल सुंदर नारी, बलवान बुद्धि सब कार्यों में सदा बलवान होती है, कि बुद्धि
सर्व कार्येषु सर्वदा सदा सभी कामों में बलवान होती है। तो ये था हमारा पाठ। आशा है कि आपको समझ आया होगा। तो इसी के साथ नमस्ते। अगले पाठ में फिर मुलाकात होगी।